हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रस्टेशियन लार्वा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी जूलॉजी के बच्चों के लिए। क्रस्टेशियन लार्वा पे पेपर 1 में 100% क्वेश्चन आता है। ये 100% श्योर क्वेश्चन है। आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका एक आंसर बिल्कुल कम्प्लीटली डन है, समझिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सारे लार्वा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके डायग्राम्स और ओवरऑल क्रस्टेशियन लार्वा का जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब इन नोट्स में प्रेजेंट हैं। और अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कंसीडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। So without further delay, let's begin. So, in most crustacea, development is accompanied by little or more metamorphosis. तो यहाँ पे metamorphosis से आप लोग सब समझते होंगे metamorphosis क्या होता है। And the various stages of development are known as larva. Animal belonging to the class crustacea show both direct and indirect development. In the direct development, in the direct development, the egg hatches into young one resembling the adult in general structure. यहाँ पे अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो एग हैच होता है यंग वन में, जो अपने एडल्ट को रिजेंबल करता है जनरल फीचर्स में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है in general structures, progressive growth and differentiation transforms the young one into adult. Whereas in indirect development, अब यहाँ पे indirect development की बात हो रही है, includes larval stages which later become adult. यहाँ पे larval stages होती हैं जो बाद में adult बन जाती हैं. These larval stages are different from the adult in form and structure. The larval stages achieve adulthood through the process called metamorphosis. अब यहाँ से metamorphosis की definition और clear हो गई होगी। Larval stages achieve adulthood through the process called metamorphosis. Metamorphosis का मतलब बस यही है कि एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ, एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाके लार्वा हैं जो वो एडल्ट बने, और उसके बीच में जो भी कर रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो सब मेटामॉर्फोसिस का पार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्रस्टेशियन लार्वा के टाइप्स पे। ये जितने भी लार्वा हैं ये हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले है नोप्लेस, मेटानोप्लेस, साइप्रिस, केंट्रोजेन, प्रोटोजुआ, जुया, मेटाजुया, कैलेप्सिस, एरिकस, फिर है एलिमा लार्वा, एंड उसके बाद है मेगालोपा, ग्लूकाथिया, नाइसिस एंड फाइलोजुमा। ये हैं हमारे सारे लार्वा के नाम। अब एक एक करके हम इन सब को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोप्लेस लार्वा से। नोप्लेस लार्वा जो है ये फर्स्ट हैज्ड फॉर्म एग्स। ये जो है ये फर्स्ट लार्वा है जो एग से बनता है ऑलमोस्ट सारे क्रस्टेशियंस में। मोस्ट क्रस्टेशियन लिखा हुआ है। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वा। ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। इट इज़ माइन्यूट है और माइक्रोस्कोपिक है। मैंडिबल्स अलॉन्ग विद एंटीन्यूल्स आर हेल्पफुल इन फूड कलेक्शन। तो यहाँ पे मैंडिबल और एंटीनी दोनों का जो है फंक्शन भी दे दिया गया है कि फूड कलेक्शन में हेल्प करते हैं। अब आगे देखते हैं। द बॉडी हैज़ indistinct region like simple median eye, also called as Knopfler's eye. 3 pair of jointed appendages, urinicus, antennules, biramous and mandible. ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना पढ़िए कि इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं कितनी, 3 पेयर। इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये है स्ट्रक्चर नोप्लेस लार्वा का। छोटा कर देती हूँ तो पूरा दिखेगा आपको। देखिए सबसे पहले जो ऊपर हैं इन्हें बोलते हैं एंटीन्यूल्स। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि जो फर्स्ट प्रोजेक्शन है ये सारे ही लार्वा में जो है ये एंटीन्यूल्स कहलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये एंटीन्यूल्स के नीचे जो अपेंडेजेस हैं इनको हम सारे लार्वा में एंटीना बोलने वाले हैं। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट ये हार्ट जैसा स्ट्रक्चर, ये है मीडियन आई। फिर ये है
ये रीज़न है सिफेलोथोरैक्स। अब आते हैं, जो एक पेयर ये अपेंडेजेस का हो गया, दूसरा पेयर ये एंटीना हो गया। अब थर्ड जो अपेंडेजेस हैं वो हैं ये, इन अपेंडेजेस को क्या बोलते हैं, मैंडिबल। और लास्ट में यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको क्या बोलते हैं, रूडिमेंट्री एब्डोमेन। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया नोप्लस लार्वा का, फिर से आप समझ लीजिए, है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी जितना वहाँ थ्योरी में लिखा हुआ था। अब देखते हैं आगे, मेटानोप्लस लार्वा में अब देखते हैं। मेटानोप्लस लार्वा, इट इज़ अ लार्वा ऑफ एपिस, ये एनिमल का नाम दे दिया है, एपिस का लार्वा। इट इज़ अ सेकेंड लार्वा। फर्स्ट लार्वा क्या था, नोप्लस लार्वा, भूलेंगे नहीं, याद करते चलेंगे ना। नोप्लस के बाद क्या आया, मेटानोप्लस, नोप्लस फिर मेटानोप्लस, डेवलप फ्रॉम द नोप्लस लार्वा। अब नोप्लियस के बाद आया है तो ऑफकोर्स ये नोप्लस से ही डेवलप हुआ है। द बॉडी हैज़ एंटीरियर ओवल cephalothorax एंड elongated trunk region and an abdomen terminating in a caudal fork provided with a CT। तो यहाँ पे आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडी के स्ट्रक्चर जो हम डायग्राम में पढ़ने वाले हैं। क्या सबसे पहले, कोडाल फॉर्क होगा, इसमें सीटी होंगी जिसके अंदर सिफेलोथोरैक्स होगा, ट्रंक रीजन होगा और एब्डोमेन होगा। ये सारा होगा जो हम अभी डायग्राम में देखेंगे सारे स्ट्रक्चर्स को। अब आगे देखते हैं, द एंटीरियर एंड हैज़ अ पेयर, एक पेयर फ्रंटल सेंस ऑर्गन, एक पेयर इसमें फ्रंटल सेंस ऑर्गन। डोर्सल सीड ऑफ हेड ग्रोज बैक टू फॉर्म अ कैरापेस, इसमें कैरापेस भी है। तो जितना अगर हमें डायग्राम पता है ना, तो डायग्राम के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे देखिए सब कुछ बताया गया है। अभी हम इसका डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि इन 5 पॉइंट्स में से 3-4 तो हमें इसके स्ट्रक्चर अगर याद है तो उससे ही पता चल जाएगा। और स्ट्रक्चर याद करना बहुत आसान है। आपने नोप्लेस का देख लिया स्ट्रक्चर, आप देखिए मैं बिल्कुल नोप्लेस की जैसे ही आपको उसका समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है मीडियन आई, मीडियन आई हो गया। पर नोप्लेस में हमने जो सबसे पहला अपेंडेज पढ़ा था वो नहीं देखा था कि उसको हम क्या बोल रहे थे, एंटीन्यूल्स। यहाँ पे भी जो फर्स्ट अपेंडेजेस हैं इनको क्या बोलेंगे, एंटीन्यूल्स। और हमने देखा कि इसमें फ्रंट में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, तो अब इनको मार्क कर दीजिए कि जो फ्रंट में सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है एंटीन्यूल्स के बाद नोप्लेस में क्या था, एंटीना। यहाँ पे ये थोड़े से बड़े हुए हैं, यानी मेटामॉर्फोसिस जो है ये विजिबल भी है लार्वल स्टेजेस के साथ, तो इनको क्या बोला गया, एंटीने। अब वहाँ पे जो लास्ट था लाइक अपेंडेज, उससे हम मैंडिबल बोल रहे थे, तो इसमें ये रहा लास्ट वाला ये, तो ये क्या हुआ, मैंडिबल। अब एक और चीज़ हमने भी पीछे पढ़ी है कि इस लार्वा में कोडाल फॉर्क प्रेजेंट होता है, तो ये है इसका कोडाल फॉर्क। अब ये है एब्डोमेन, एब्डोमेन में प्रेजेंट है मैक्सिलिपिड्स, यस ये मैक्सिलिपिड्स हैं। अब ये वाला जो रीजन है ये, इसको हमने बोला है मैक्सिलर। ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, मेटानोप्लेस का। और आप अगर इतना समझ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत कोई कठिन स्ट्रक्चर नहीं है। सबसे ऊपर हमने देखा है फ्रंटल सेंस ऑर्गन है, मीडियन आई है बिल्कुल जैसे नोप्लेस लार्वा में थी। जब उसके ऊपर ये बगल में जो पहला पेयर है अपेंडेजेस का उसे एंटीन्यूल बोला, उसके नीचे जो इलोंगेटेड है इसे एंटीना बोला, उसके बाद जो थर्ड है उनको मैंडिबल बोला। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमने मैक्सिला बोला, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को एब्डोमेन कहा, और यहाँ पे हमने मैक्सिलिपीड को मार्क किया, और ये लास्ट में हमने कोडाल फॉर्क को मार्क किया। तो ये है पूरा मेटानोप्लेस का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, नेक्स्ट लार्वा पे बेसिकली। तो हमारा नेक्स्ट लार्वा जो है वो है साइप्रस लार्वा। ये सक्लेना का लार्वा है।
बेलेनस और लेपस का भी है, बट सेकुलेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकुलेना याद रखिए, सेकुलेना उसमें भी आता है ना आपको, जो वाइवा और स्पॉटिंग वगैरह करवाई जाती है ना प्रैक्टिकल में, तो उसमें भी सेकुलेना खूब दिया जाता है। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम, कहाँ से, नोप्लस से डेवलप हुआ है। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वा। इट हैज़ ट्रायंगुलर शेप और इट इज़ इन ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। अब उसके बाद है इसमें क्या है, बाईवेलेंट शेल भी है। लार्वा है 7 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, 7 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं। अ पेयर ऑफ एंटीन्यूल, एक पेयर एंटीन्यूल है और 6 पेयर थोरैसिक अपेंडेजेस हैं। तो ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। अब देखते हैं आगे। इसमें एक मीडियन आई है और ये लार्वा जो है ये जर्म सेल्स को कंटेन करता है। अब इसका स्ट्रक्चर आई डोंट नो इम्पोर्टेंट है या नहीं, देखते हैं नोट्स में, अगर मैंने करा है तो फिर इम्पोर्टेंट रहेगा। है, ये रहा। हाँ, तो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर इसका है एब्डोमेन। हाँ, ये स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे ये गट है, यहाँ पे ये कंपाउंड आई है, यहाँ पे ये एंटीन्यूल है, ये माउथ है, ये थोरैसिक लिम्ब्स हैं। कितने थे, 6 पेयर, और एक पेयर क्या था, एंटीन्यूल, और ये इसका एनएस है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा नहीं है, इजी सा ही है, बट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये एंटीन्यूल्स तो देखिए ऑलमोस्ट सब में, कंपाउंड आई, एंटीन्यूल्स, एब्डोमेन तो हम देख ही रहे हैं, तो ये उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये है केंट्रोजीन लार्वा। अब देखते हैं, इट इज़ अ लार्वा ऑफ सक्कुलिना एन एक्सक्लूसिव पैरासाइट ऑफ क्रैब, जो कि क्रैब का पैरासाइट है। इट इज़ अटैच टू द बॉडी ऑफ होस्ट क्रैब, ये अपने आप को होस्ट क्रैब की बॉडी से अटैच कर लेता है। इट लुक्स लाइक अ सैक कवर्ड विद अ क्यूटिकल, देखने में कैसा लगता है कि सैक जैसा है और इसके ऊपर एक क्यूटिकल प्रेजेंट है, ऐसा ये देखने में लगता है। द बैग इंक्लूजेस अ मास ऑफ जर्म सेल्स। द लार्वा हैज काइटिनस ट्यूब कॉल्ड डार्ट। ये हो गया केंट्रोजन। ये इम्पोर्टेंट लार्वा नहीं है, केंट्रोजन इतना इम्पोर्टेंट लार्वा नहीं है, बट एक लार्वा है क्रस्टेशियंस का, तो पढ़ना पड़ेगा, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये है प्रोटोजुइया लार्वा। स्टार्ट करते हैं प्रोटोजुइया। मेटानोप्लेस लार्वा इज सक्सीडेड बाय अ प्रोटोजुइया स्टेज, यानी देखिए अभी नोप्लेस से क्या पढ़ के आए, नोप्लेस से बना था मेटानोप्लेस, मेटानोप्लेस से क्या बना, प्रोटोजुइया। यहाँ पे हम सक्कुलिना के भी लार्वा देख के आए हैं, बट वो केस नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा चल रहा है ऐसे, है ना। अब इट इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रॉड सेगमेंटेड cephalothorax with a small carapace and a slender abdomen which is unsegmented slender abdomen है, स्मॉल कैरापेस है और सेगमेंटेड cephalothorax है। और देखते हैं क्या है, एब्डोमेन इज टर्मिनेट्स इनटू अ फोक्ड टेल्सिन, एब्डोमेन जो है टर्मिनेट होता है, फोल्ड टेल्सिन बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है carapace becomes enlarged, carapace become enlarged and covers the dorsal surface anteriorly. The rudiments of paired lateral eye begin to appear near the median eye. The protozoa swims by antennae. फिर है marine prawns penises hatch into a protozoa larva, ये एग्जाम्पल्स हो गए जिनमें प्रोटोजुइया प्रेजेंट। अब स्ट्रक्चर समझते हैं इसका। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लार्वा का आप स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर रहे हैं वो आपको एग्जाम में आने ही आने। तो देखिए फर्स्ट जो अपेंडेजेस हैं, फर्स्ट अपेंडेजेस जो हम नोप्लेस से पढ़ के आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीनिल। फिर जो हमारी सेकंड अपेंडेजेस होती हैं इनको क्या हम पढ़ के आ रहे हैं, एंटीनी बोलते हैं, एंटीनी। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देख के आए हैं
नोप्लस से लेके अभी तक ये मीडियन आई का, तो आई लिख दिया। उसके बाद इसमें है रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिली, ये स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलेंगे, रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिली। फिर है मैंडिबल और फिर है मैक्सिली। अब यहाँ पे है ये थोरैसिक लिम्स, लास्ट में है एब्डोमेन और ये है इसका यूरोपोड, ये हो गया यूरोपोड। अब और देखते हैं नीचे, इसका ये टेल्सन होगा, ये टेल्सन हो गया। अब आगे चलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हमने देखा है प्रोटोजुइया का, ये नोप्लस, मेटानोप्लस और उसके बाद बनता है प्रोटोजुइया लार्वा। तो ये रहा प्रोटोजुइया का स्ट्रक्चर। अब आते हैं जुइया लार्वा पे। जुइया इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लार्वा, ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट लार्वा है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कौन था, नोप्लस था। जुइया इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लार्वा ऑफ द क्रस्टेशिया आफ्टर द नोप्लस लार्वा, नोप्लस यानी फर्स्ट है यहाँ पर लिखा। अब है प्रोटोजुइया स्टेज इज सक्सीडेड बाय अ जुइया स्टेज। तो देखिए अब क्या बना, नोप्लस से बना मेटानोप्लस, मेटानोप्लस से क्या बना प्रोटोजुइया, प्रोटोजुइया से क्या बना जुइया। अब आते हैं, जुइया इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सिफेलोथोरैक्स, यानी इसमें है डिस्टिंक्ट सिफेलोथोरैक्स, और उसके बाद देखते हैं abdomen and 8 pair of appendages and a bud of 6 more and resembling the adult cyclops. The cephalothorax is immensely developed and covered by a helmet like carapace. तो इसका जो important एक और है कैरेक्टर, वो क्या है इसमें, presence of carapace. 2 lateral spines are also present. 2 lateral spines are also present. The pair lateral and stalked compound eye becomes well developed. यहाँ पे क्या है, एक पेयर है stalked compound eyes का, जो कि well develop हो जाता है बाद में। फिर है long abdomen is clearly made up of 6 segment and terminates into the caudal fork. अब इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मैं इस पर इंसिस्ट नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हम एंटीन्यूल से स्टार्ट करेंगे। ये रहा एंटीन्यूल, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये है इसका एंटीन्यूल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा एंटीन्यूल, और उसके बाद जो ये थर्ड, इधर एक्चुअली देखिए दोबारा समझा रही हूँ मैं, ये यहाँ पर ये एक एंटीन्यूल है, तो इस लार्वा के दूसरी तरफ एक और एंटीन्यूल होगा। उसके बाद ये एक इधर है एंटीनी, तो दूसरी तरफ एक और एंटीनी प्रेजेंट होगा, और ये थर्ड क्या है मैक्सिला, तो उस तरफ इसके एक मैक्सिला और प्रेजेंट होगा, यानी पेयर में प्रेजेंट है। फिर एक इस लार्वा का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हेलमेट लाइक, ये इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है रोस्टम। रोस्टम के बाद आती है आई, आई तो बिल्कुल विजिबल है कि यहाँ पर है। आप देखते हैं ये स्ट्रक्चर, ये इनको बोला गया फर्स्ट मैक्सिलिपीड, इनको बोला गया फर्स्ट मैक्सिलिपीड, और उसके बाद सेकंड मैक्सिलिपीड्स भी ये रहे। बहुत होच-पोच सा हो रहा है, ये रही सेकंड मैक्सिलिपीड, ये है फर्स्ट मैक्सिलिपीड, और उसके ऊपर है मैक्सिला, एंटीनी और एंटीन्यूल। इतना हम अच्छे से देख चुके हैं, अब इसको क्लियर करती हूँ, आगे देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हुई थोरैसिक अपेंडेजेस। यहाँ पे इस तरफ देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये है कैरापेस, ओ सॉरी ये है हेड इसका, ये है इसका हेड, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये है कैरापेस। फिर आते हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला, ये मैं क्लियर करके वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है मीडियन डोर्सल स्पाइन,
इस पूरे लार्वा वाले कॉन्सेप्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है यही लार्वा के डायग्राम्स। अगर इतना आपको अच्छे से आ जाए लार्वा के डायग्राम्स तो फिर कुछ नहीं, आप इसको ही पैराग्राफ में लिख दीजिए इनके सारे पार्ट्स को, हो गया आपका आंसर। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा वो है ये डायग्राम्स। तो इसको इसीलिए हम प्रॉपर टाइम दे के पढ़ें तो बहुत अच्छा है। फिर बाकी आप जैसे चाहें आप 2x में प्ले कर लीजिए अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ना हो तो। मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, हो सकता है। ये अपेंडेजेस हैं इनको बोलते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेस। और लास्ट में आता है कोडोल्फो। ये हो गया ज़ुइया लार्वा। अब आते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है मेटाज़ुइया। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरिक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन हैज़ अ पेयर ऑफ टेल्सिन, इसमें एक पेयर टेल्सिन्स है। thoracic limbs are well developed. Abdomen is with a binembrous pleopods. This stage is distinct in the life history of क्रिस्टेस। अब आते हैं नेक्स्ट लार्वा पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कैलेप्टोसिस लार्वा। अब ये है यूफेओसिया का है। वन ऑफ द लार्वल स्टेज इज टर्म्ड एज कैलिप्टोसिस. इट इज सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट टू द टिपिकल ज़ुइया एक्सेप्ट दैट द पेयर ऑफ आईज आर नॉट स्टॉक्ड बट सेसाइल. बस आई का डिफरेंट है कि वहाँ पे स्टॉक्ड आईज थी, यहाँ पे स्टॉक्ड आइज नहीं, सेसाइल आइज है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल है। बट यहाँ पे ये लार्वा एग्जैक्टली किसके जैसा है, ज़ुइया लार्वा के जैसा। अब ये बात चाहें तो याद रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे इरेक्थस पे। इरेक्थस लार्वा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरिक्स एंड एब्डोमेन। इंटीरियर थोरेसिक लिम्स 3 पेयर हैं एंड रिड्यूस्ड भी हैं। इट इज़ फाउंड इन सम सोमैटोपोड्स और मेलाकोट्रेसिस में ये प्रेजेंट होता है। अब आगे चलते हैं। हाँ, द इरेक्थस अराइजेस फ्रॉम द इरेक्टोडेमिया लार्वा। अब आते हैं एलिमा लार्वा पे। एलिमा लार्वा, ये भी इम्पोर्टेंट लार्वा है। एलिमा लार्वा बॉडी इज मोर और लेस लाइक अ ज़ुइया और इरेक्थस, इसकी भी तो ज़ुइया के जैसे ही थी, इरेक्थस की तो हम इसे ज़ुइया के जैसा ही मान सकते हैं। इट हैज़ ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी. इट has a slender body. Body is divided into cephalothorax and abdomen. A cephalothorax is covered by a short and a broad carapace and is the modification of ज़ुइया larva. The so-called Elima larva of Squala hatches out from the egg directly. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एलिमा लार्वा का। तो ये देखिए जो सबसे ऊपर ये स्ट्रक्चर है ये हो गया रोस्ट्रम। उसके बाद ये हो गई हमारी आई, ये वाला स्ट्रक्चर जो, अच्छा ये इसमें आई नहीं, इसमें यहाँ आईज है। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 9+ से लेकर ज़्यादातर इसे ही हम लोगों ने आई लेवल किया है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको आई लेवल कर रहे हैं, ये रही इसकी आईज। और फिर आते हैं हम लोग अगली अपेंडेजेस पे जिनको हम बोलते हैं एंटीनी। फिर आती हैं ये वाली अपेंडेजेस, इनको क्या बोलेंगे, एंटीना। इसको हम बोलेंगे सेकंड मैक्सिलिपीड। ये है कैरापेस, ये है एब्डोमेन, ये है एब्डोमिनल लिम्ब, ये जो लिम्स टाइप के एब्डोमिनल लिम्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया टेल्सिन। और ये अगर लेबल करना चाहें तो आप ये यूरोपोड लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लार्वा है हमारा मेगालोपा लार्वा। सेफेलोथोरैक्स इज वेल डेवलप्ड। चलिए सेफेलोथोरैक्स वेल डेवलप्ड है। इट हैज़ ब्रॉड एंड क्रैब लाइक अनसेगमेंटेड सेफेलोथोरैक्स. The carapace is produced anteriorly into a median spine. The eye are large, stalked and compound. Thorax is with a 5 pair of walking legs. आगे देखते हैं
functional swimeters are present on the abdomen. It is commonly seen in the development of crab. ये पेन हमारा ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला है मीडियन स्पाइन। ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला इसको बोला है एंटीन्यूल्स। यहाँ पे इसको बोला है चिलिएटेड लेग्स। ये वाला स्ट्रक्चर है एंटीना, और ये है फिर कंपाउंड आई दोनों तरफ। ये है इसके थोरैसिक लेग्स। ये है इसका थोरैक्स वाला पार्ट या सेफेलोथोरैक्स ये सेफेलोथोरैक्स है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इन्हें बोला है प्लियोपेड्स। ये है एब्डोमेन और ये है लास्ट में टेल्सन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया मेगालोपा का। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्लूकाथियोपेन। It hermit crab, the metazoea leads to a glucotheo stage. It composed to a megalopa stage of compose नहीं corresponds है यहाँ पे, sorry, corresponds to the megalopa stage of brachyur with a large segmental abdomen and its full complement of an adult appendages. तो ये इसका बहुत छोटा सा इसका दिया हुआ है। फिर आता है माइसिस, ये है important. Body is divided into cephalothorax and abdomen. Presence of pair of stalked compound eye encountered is encountered. Binumerous thoracic appendages are present. Exopodites of thoracic appendages are reduced. The abdomen is six segmented with telson. इनमें 6 segments हैं abdomen में. It appears during the development of peneus. अब आगे देखते हैं इसका डायग्राम। ये रहा माइसिस का डायग्राम। सबसे पहले परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के जैसे हम सबसे पहले रोस्टम मार्क करेंगे। फिर आती हैं ये कंपाउंड आइज। उसके बाद आते हैं हम एंटीन्यूल्स पे। ये एंटीन्यूल्स हो गए। उस तरफ भी होगा ही नहीं सबका एक एक पेयर। ये आ गया हमारा सेफेलोथोरैक्स, सॉरी ये रहा सेफेलोथोरैक्स। ये हो गया पूरा एब्डोमेन, है ना। ये हो गए लास्ट में टेल्सन। ये हो गए प्लियोपोड्स, और ये हो गई थोरेसिक अपेंडेजेस। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है एंटीना। ये हो गया पूरा माइसिस का स्ट्रक्चर। अब आता है फ्लियोजोमा लार्वा। ये लास्ट लार्वा है, और इसके बाद हमारा लार्वास का टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ अ ग्रेटली मॉडिफाइड माइसिस स्टेज. आइज आर कंपाउंड एंड बॉर्न बाय अ लार्ज स्टॉक्ड बॉडी इज मोर और लेस माइसिस लाइक। यहाँ पे माइसिस है एक साथ लिखिए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिविजिबल into 3 regions: an anterior cephalothorax, anterior cephalic and a median thoracic, and the posterior small abdomen. ये इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना इज elongated कहाँ गया, हाँ, द फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना इज elongated and unjointed. Second pair is short and third pair of maxillipedes are unirimus. मतलब बहुत सारे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। पेन पिक करते हैं। ये हो गया एंटीन्यूल्स। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है आई, और उसके नीचे हो गया एंटीन्यूल। जब एंटीन्यूल हो गया तो उसके बाद जो अपेंडिज दिखे हमें वो हमारी एंटीना होगी। फिर आता है हेड, ये इसको हेड मार्क किया गया है। फिर ये आता है इसका थोरैसिक पार्ट, थोरैक्स हो गया। ये हो गया लास्ट वाला पार्ट एब्डोमेन। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये और इधर भी ये सब, ये क्या है, ये सारे हैं थोरैसिक लिम्ब। इसके साथ अगर ये डायग्राम आपको अच्छे समझ आ गया है तो इसके साथ हमारा ये क्रस्टेशियन लार्वा वाला टॉपिक ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी
एंड अगर आपको कोई लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके आपको वीडियो या नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म करिए। हम ज़रूर आपके रिक्वेस्ट को देखेंगे और आपके लिए उस टॉपिक के नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।